मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर आंचल मिस। बच्चों, आज हम लोग एफिड 2 रिवीजन हिंदी व्याकरण में जो आने वाले हैं एग्जामिनेशन में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो पाठ है वर्ण विचार, शब्द विचार, भाषा एवं वाक्य, ये 4 हमारे टॉपिक है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, आ जाते हैं हम लोग पहला भाग में। हमारा जो वर्ण विचार है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि बेटा वर्ण विचार होता क्या है। बेसिकली वर्ण हम लोग कहते किसको है? वर्ण, दैट मीन्स यहाँ पे बेटा आ जाता है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारा जो वर्ण है उसको हम लोग और भी ज़्यादा खंडित नहीं कर सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, वर्ण जो है हमारे 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बट इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा हमारे होते हैं। अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, विसर्ग हो गया, ये सब हमारे वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। बेटा स्वर वर्ण किसको कहते हैं? स्वर वर्ण बेटा बेसिकली हम लोग उसे कहते हैं जो हमारे जिसको हम लोग उच्चारण करने के लिए कोई दूसरे व्यंजनों या फिर स्वर वर्णों की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे हमारा स्वर वर्ण है, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, दीर्घई हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, औ, ये सब हमारा क्या है बेटा? स्वर वर्ण। और इसकी कुल संख्या होती है 11। देखो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अ बोल रहे हैं तो इसमें कोई दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, या खुद ही है, ये स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं हम लोग। इसके उच्चारण के लिए कोई दूसरा हमें नहीं चाहिए। जैसे अगर हम आ की बात करें तो आ, इसमें कोई और वर्ण इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें कोई और नहीं आ रहा है। अब बात उसी से रिलेटेबल, जैसे कि आपको पता है कि स्वर वर्ण अगर हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट हमारा हो जाता है व्यंजन वर्ण। जैसा कि आपको पता है कि व्यंजन के कुल संख्या हमारे 33 होते हैं। क से म तक जो है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, और बाकी के जो है वो अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, विसर्ग हो गया, इत्यादि और भी हैं। जैसे कि यहाँ क, अगर हम क बोल रहे हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे, अगर हम ट्राई करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे तो क में क्या आ रहा है? क जर अ, तो क प्रोनाउंस हो रहा है ना बच्चा। फिर इसी से रिलेटेबल और भी बहुत सारे उदाहरण है। जैसे यहाँ ख में भी वही हाल, मतलब हम वही बोल सकते हैं। ग में भी हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है। और ये हमारा क्या है? ये जितने भी व्यंजन हैं ये हमारे स्वर के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, ताकि इसको अगर हम बोलने या उच्चारण करने में अगर जरूरत पड़े तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। अनुस्वार क्या होता है बच्चा? यहाँ पे होता है बिंदु जैसा चिन्ह, नासिकीय ध्वनि। मतलब अनुस्वार जो होते हैं उसको हम लोग बोलने या उच्चारण करने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो उसमें नाक की ध्वनि भी आती है। जैसे क्या है यहाँ पे? अंग, म, तो यहाँ पे जो उच्चारित होने वाले वर्ड है वो म, यहाँ पे नाक से रिलेटेबल हो रहे हैं ध्वनि। अब क्या है? अनुनासिक, मतलब अनुस्वार, चंद्र बिंदु भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो हमारे चंद्र बिंदु हैं ये नाक से ध्वनि आती है। जैसे क्या है? अंग, चंग, यहाँ पे म, तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग। अब विसर्ग क्या होते हैं? 2 बिंदुएं होती हैं, हल्का हो ध्वनि मतलब सुनाई देंगे। अगर हम इसको उच्चारित करेंगे तो इसमें ह ध्वनि आएगी। जैसे हाँ, दुख, दुख, जैसे अगर हम दुख बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे दुख लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है? दुख, ये दुख, दुख, ये हो जाता है। तो ये अब हमारा हो गया। और इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरे के बारे में, जैसे कि वर्ण विचार जो हमारा है। वर्ण विचार भाग 2 में आज हम लोग जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होते हैं, और स्वरों की मात्राएं जो हैं वो क्या होते हैं। और यहाँ पे रौप के विभिन्न रूप भी होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे आज हम लोग। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन से मिलकर बने हुए शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। फिर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो यहाँ पे हो जाएगा अक्ष, त्र, ज्ञ, स्त्र, ये सब हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और हमारे द्वित्व व्यंजन क्या है? एक ही व्यंजन 2 बार उच्चारण होता है। जैसे कि आधा क है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे पूरा क लिखे है। देखो आप, यहाँ पे एक है, ये भी क है, पर ये आधा है, ये पूरा क है, तो ये हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब क्या है बच्चा? हमारा संयुक्ताक्षर।
दो या अधिक वर्ण मिलकर एक अक्षर बनाते हैं। मान के चले बच्चे हमारे पास दो से अधिक वर्ण है तो वो एक अक्षर बनाएंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे क्षमा हो गया, ज्ञान हो गया, त्रिभुज हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पे है वर्णमाला। जैसा कि आपको पता है कि वर्णमाला में क्या होते हैं, सभी वर्णों की व्यवस्थित सूची, जैसे कि एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसको रख सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो ये जो है ओ से लेके ह तक है। यहाँ पे कुल जो है हमारे 52 है, इसके नंबरिंग जो है टोटल 52 है। अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि यहाँ पे क्या है, स्वरों की मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर जोड़ने का चिन्ह। जैसे कि आपको पता होगा बच्चा, अगर हम लोग व्यंजन के अलावा लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे क लिखते हैं, अगर हम स्वर का उच्चारण नहीं करेंगे तो ये आधा क हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम अ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये क। तो ये हमारी जो है मात्राएं हैं। अगर यहाँ पे हम का लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद आ जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, का। अब क्या है बेटा, र के विभिन्न रूप, र जो है र, आधा र और र, ये भी होते हैं। उदाहरण के लिए बेटा हमारा हो जाता है रमेश, प्रेम और फूल। यहाँ पे आधा आधा उच्चारण होता है इसका, और पूरा भी, जैसे रमेश रमेश, यहाँ पे है प्रेम प्रेम। यहाँ पे तीनों तरीके से आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश रमेश, तो आधा रो जोड़, अ जोड़, आधा मो जोड़, अ जोड़, ए जोड़, ए जोड़, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। समझ में आई बात आपको? तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हमारा है अध्याय 2 में हमारा शब्द विचार है। शब्द विचार अब किसको बोलते हैं? पहले तो हम लोग जान गए कि वर्ण क्या होते हैं। आप लोगों को पता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वो उनकी संख्या टोटल थी 52, है ना। फिर यहाँ पे वर्णमाला में हमारा 52 होते हैं टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है शब्द विचार किसको कहते हैं। वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं बच्चा? वर्णों के मिलने से हमारा शब्द बनते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है बेटा, ये मुख्य रूप से शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग जानेंगे वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई। शब्द क्या है, वर्णों का अर्थपूर्ण समूह। अगर हम शब्द की बात करें तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम वर्ण लिख रहे हैं, वर्णों का जैसे जोड़, म, जोड़, र, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये क्या बना रहा है, अमर। तो ये एक हमारा क्या है, शब्द है या नहीं है। यहाँ पे हम किसकी सहायता लिए, और हमारा क्या है, वर्ण है। ये भी हमारा वर्ण है, ये भी हमारा वर्ण है, और ये मिलके क्या बना रहा है, हमारा शब्द बना रहा है, जो कि अमर है। या किताब भी बोल सकते हैं, स्कूल बोल सकते हैं, पेड़ बोल सकते हैं, इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा है सार्थक शब्द। अब शब्द भी मतलब क्या है, 2 उसके प्रमुख टाइप्स हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। अब हमारा जो सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ क्या हो, अर्थ वाले शब्द। जैसा कि अगर हम आम लिख रहे हैं तो आम, आपको पता है कि आम एक फल है। और यहाँ पे अगर हम किताब लिख रहे हैं तो आपको पता है कि हम लोग पढ़ते हैं तो किताब से पढ़ते हैं। घोड़ा लिख रहे हैं, पानी लिख रहे हैं, घर लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब एक शब्द बना रहे हैं, जिसका मतलब हम लोग योग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, निरर्थक शब्द। मतलब इसका हो गया, आपको इसके उच्चारण से ही पता चल रहा होगा। सार्थक दैट मीन्स जिसका अर्थ हो, और निरर्थक दैट मीन्स जो मतलब अर्थहीन भी हो सकता है, जैसे बिना अर्थ वाले शब्द। अब हम लिखेंगे वक्षा। वक्षा कोई अर्थ है जी किसी का? नहीं बेटा, ये वक्षा जो है कोई भी
शब्द नहीं है और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, शोन, साय। बट अगर हम वक्षा के जगह पे वृक्ष लिखते तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सार्थक शब्द हो जाते हैं। तो बेटा आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। तो एक बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं कि हमारा क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपको बोलेगा शब्द क्या है, तो वर्णों के अर्थपूर्ण समूह को हम लोग शब्द बोल सकते हैं। और सबसे इजी सार्थक शब्द क्या है, तो सार्थक शब्द हम लोग उसको बोल सकते हैं जिसका अर्थ होगा। और निरार्थक शब्द क्या है, निरार्थक शब्द जिसका मतलब कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन हो। बस यही पढ़ना था हमें शब्द विचार के अंतर्गत। अब हम लोग बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पढ़ा शब्द विचार, वर्ण पढ़ा। अब हमारा क्या है, भाषा। बेटा यहाँ पे भाषा का मतलब है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। अब अगर हम लोग अपने भाषा में बोले तो अगर मेरे मन में कुछ है, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अभी हम बोल रहे हैं, तो मेरे मन में जो आ रहा है वो हम बता रहे हैं, या फिर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। फिर आप भी अपने घर पे मम्मा पापा किसी से भी बात करते होगे तो उसमें आप लोग यूज करते हो ना, जैसे मम्मी आप क्या कर रही हैं, तो ये भी तो हमारा एक तरीके से क्या है, भाषा ही है, शब्द ही है या नहीं है। जैसे क्या होता है बेटा, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये भाषा तो समझ में आ गया कि आदान प्रदान का माध्यम होता है, पर मैम हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी है क्या, अगर हम लोग क्या करेंगे, देखो भाषा बेसिकली कितने दो प्रमुख प्रकार होते हैं यहाँ पे। जैसे क्या है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब आपको समझ में आ रहा होगा मौखिक, दैट मीन्स कि ऑरल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑरल, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हम बोल के किसी के सामने क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे कि हमको कुछ बात करना है अपनी फ्रेंड से या किसी से भी, एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ तुम कैसे हो, ऐसे बोलेंगे ना, तो वो हमारा हो जाता है बोलकर किसी को बताना। जैसे कि हमको बोलना है कि हाँ हम ठीक हैं, आप कैसे हो, आप भी ठीक हो, ये एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, तो बोलकर व्यक्त की जाती है क्या, मौखिक भाषा। अगर हम एक वर्ड में जाने तो बोलकर क्या व्यक्त की जाती है, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा की क्या बात है बेटा, लिखित भाषा जो होते हैं उससे हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं। जैसे कि पत्र लिखकर, अगर हमको एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, या फिर कभी कभी अगर हम मान के चले कि हमारे क्लास में टीचर्स हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी लिख के भी बोलते हैं हाँ कि क्लास में शोर ना हो, है ना। तो ये अपने भाषा में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तरीके से इसी से रिलेटेबल होना चाहिए, हमें अपने मन में याद रखना है, उसके थ्रू होना चाहिए। अब क्या है बेटा, लिपि। लिपि क्या होता है बेटा, भाषा को लिखने की विधि होती है। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं और कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको लिखने की जो विधि होती है वो हमारा लिपि कहलाती है। जैसे भाषा को लिखने का जो विधि है वो लिपि कहलाता है। और अगर और जैसे कि आपको पता है हिंदी भाषा अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो रोमन हो जाएगा। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि है और हमारे पूरे दुनिया में 6500 समथिंग के बहुत सारे इतने भाषा हैं और सभी की जो लिपि है वो अलग अलग है। तो ये हम लोग आगे जानेंगे जब हम लोग बड़े हो जाएंगे। तो अब क्या है बेटा, हमारा टॉपिक व्याकरण। भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना ही हमें क्या हो जाता है, अगर हम शुद्ध तरीके से बोल रहे हैं, शुद्ध तरीके से लिख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अगर हम लोग शुद्ध बोलना लिखना सिखाता है कौन है, हमें व्याकरण सिखाएगा। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि मैं जाती हूँ, तो इसमें क्या एक शुद्ध तरीका है ना। अगर हम यही बोलेंगे जाते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं जाते हम, तो ये सब क्या है, अशुद्ध तरीका है। तो व्याकरण हमें सिखाता है बेटा भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना, कि हम कैसे शुद्ध बोलेंगे और कैसे शुद्ध लिखेंगे। अब हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे हम लोग जानेंगे भारत की प्रमुख भाषाएं क्या है। जैसे आपको पता है हिंदी हमारी क्या है बेटा, राष्ट्रीय भाषा है। क्या है, हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। और अगर अंग्रेजी जो है वो हमारी सहराष्ट्रीय भाषा है, ठीक है ना। हिंदी जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय भाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज। अगर हम लोग अंग्रेजी की बात करें, दैट मीन्स इंग्लिश की बात करें, तो यह हमारी सहराष्ट्रीय राज्य भाषा, दैट मीन्स कि ये हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जैसे बंगाली हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया। संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है।
मतलब जो हमारे संविधान है उसमें टोटल कितने, कुल हमारे 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, मतलब उसमें मान्यता है। अब क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा विश्व की प्रमुख भाषा क्या है, अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, मैंड्रीन, चीन हो गया, यहाँ पे चीनी हो गया, फिर स्पेनिश हो गया, फ्रांस हो गया, अरबी हो गया, रूसी हो गया। और हमारे पूरे विश्व में 7,000 प्लस भाषाएं बोली जाती है। सॉरी, वहाँ पे हम 6,000 समथिंग बोले थे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। और यहाँ पे टोटल भाषा कितनी है बेटा, ये यहाँ पे हमारी है 7,000 प्लस भाषाएं बोली जाती है हमारे पूरे दुनिया में। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, हमारा वाक्य है। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, भाषा पढ़ा, शब्द पढ़ा, फिर हमारा वर्ण पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। जो हमारा क्या होता है, वाक्य शब्दों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। वाक्य हम उसे बोल सकते हैं, जैसे क्या है, शब्द में जैसे अमन, आम, ये वो, ये सब हमारा क्या है, शब्द था। अब यहाँ पे हमारा वाक्य है, जैसे क्या, वाक्य शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। समझे, नहीं समझ में आया? देखो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे कि अगर हम वाक्य बना रहे हैं, मैं आता हूँ, मैं आम खाता हूँ, या फिर तुम जाते हो, ये सब क्या है, एक सही वाक्य है ना। तो इसमें क्या है, शब्द है, मैं भी हमारा शब्द है, आम भी हमारा शब्द से बना है, सब कुछ हमारे शब्द से बने हैं और भाषाओं से बने हैं। वर्ण मिले तो हमारा क्या बना, शब्द बना, शब्द मिला तो भाषा बना। इसी तरीके से बहुत सारे मतलब हमारे जो वाक्य है वो मिलके हमारा ये बना रहे हैं शब्द। जैसे उद्देश्य, वाक्य का वह भाग है जिसमें कार्य करने वाले के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, वाक्य हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें जो कार्य करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे मैं जाता हूँ, कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं हमारा क्या है वाक्य में। यहाँ पे जैसे राम, उदाहरण के लिए राम पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है बेटा, राम पढ़ता है ना। तो यहाँ पे राम जो है हमारा कार्य करने वाला हो जाता है। फिर विधेय क्या होता है, वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है। उदाहरण के लिए राम पढ़ता है, मतलब पहले हम लोग जाने क्या कि उद्देश्य में क्या था, जो कार्य करने वाला हो और क्या कार्य किया जा रहा है, मतलब कौन सा वर्क किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे वाक्य का वह भाग जिसका उद्देश्य के बारे में कुछ बताना हो, जैसे कौन पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है, पढ़ता है। कौन पढ़ता है, सॉरी, राम क्या करता है, पढ़ता है। यहाँ पे इसके वर्क के बारे में बताया जा रहा है। शुद्ध वाक्य सही, जैसे क्या है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कौन फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे। अगर हम यहाँ पे बात करें उद्देश्य के बारे में, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। अपने भाषा में जानेंगे, बाहर वर्षा हो रही है, कहाँ वर्षा हो रही है, बाहर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। दोनों तरीके का से अगर हम जाने तो चिड़िया चहचहा रही है, कौन चहचहा रही है, चिड़िया चहचहा रही है। अशुद्ध वाक्य गलत, जैसे कि बच्चे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर बाहर वर्षा, ये सब क्या है, अशुद्ध है। जैसे क्या है, ये एक शुद्ध वाक्य था। अब अशुद्ध क्या है, बच्चे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब क्या है कि ये कोई एक सब मतलब हुआ, कोई वाक्य बना नहीं ना, ये तो हमारा कोई गलत वाक्य है या नहीं है। ये चिड़िया चहचहा रही है, तो क्या है, चिड़िया चहचहा रही, तो ये एक क्या है, अशुद्ध वाक्य। अगर हम इसी से सिमिलर देखें तो यहाँ क्या है, चिड़िया चहचहा रही है, तो इसका हम लोग मीनिंग जान रहे हैं कि हाँ चिड़िया चहचहा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, शुद्ध वाक्य में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए, कर्ता जोड़ क्रिया जोड़ कर्म। समझे बच्चों? अब क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि अगर आप लोग बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताया बेटा, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंक स्वर को क्या कहते हैं, तो अंक, इसको हम लोग अनुस्वार, जिसको बिंदु चिन्ह जिसमें आता है उसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, अक्षो, त्रो, ज्ञो और श्र। समझे बच्चों? यहाँ पे क्या है, अर्थहीन शब्द को क्या कहते हैं, अर्थहीन, दैट मीन्स निरर्थक शब्द बोलते हैं। समझे बच्चों? फिर यहाँ पे क्या है, हमारा हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में कुल हमारे 11 स्वर होते हैं। अब क्या है, अनुस्वर, यहाँ पे जो ये चिन्ह है इसे क्या कहते हैं, तो ये 2 बिंदु वाले विसर्ग कहलाते हैं। समझे? इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द है। अब अगर हम बात करें जिसका अर्थ हुआ हमारा सार्थक, जैसे यहाँ पे क्या है, वक्षा, आपको पता है, अभी बताया मैंने, वक्षा कोई शब्द नहीं होता है।
तो शॉन शॉन भी कोई शब्द नहीं है, शाय भी कोई शब्द नहीं है। अगर हम घोड़ा की बात करें तो ये इसका अर्थ होता है, ये एक जानवर है घोड़ा, है ना। फिर देखो, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। समझ में आई? आगे हम लोग देखेंगे बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज बोलकर व्यक्त कर रहे हैं तो उसको हम लोग मौखिक भाषा बोलते हैं ना बच्चों। फिर क्या है, भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है? भाषा की लिखने की विधि हमारा क्या कहलाता है बच्चा? लिपि कहलाता है। और हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। फिर देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें भाषा को शुद्ध बोलने और लिखना कौन सिखाता है? तो ये हमें व्याकरण सिखाता है, इसे शुद्ध रूप से बोलना और लिखना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो ये हमारा वाक्य कहलाता है, जो एक शब्द को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं, जिसका अर्थ पूरा हो। जैसे यहाँ पे क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य का वह भाग जिसमें कार्य करने वाले के विषय में बताया जाता है क्या कहलाता है? वाक्य का वह भाग हमें क्या बताता है? उद्देश्य बताता है, जिसके कार्य करने के बारे में बता रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कर्ता का भाग है कि कौन, जैसे राम क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो पढ़ना हमारा क्या है? उद्देश्य है कि हाँ वो पढ़ रहा है, कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है क्या कहलाता है? वो हमारा विधेय कहलाता है, जो हमारा कार्य वाले भाग होते हैं। समझे? जैसे राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ रहा है। कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है। समझ में आई बात? अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जैसे बच्चे हैं, फुटबॉल रहे खेल, गलत है ना। फिर यहाँ पे क्या है, हमारी रही है बाहर वर्षा, ये भी गलत है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सही है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारा, हे चिड़िया चहचहा रही, ये भी गलत है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये एक सही है, सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। समझ में आ गई बच्चे? अब हम लोग क्या है, चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा क्या? वर्ण के बारे में, भाषा के बारे में, शब्द के बारे में और वाक्य के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हो गया।